संतो भाई रे आई ज्ञान की आंधी। संतो भाई रे आई ज्ञान की आंधी। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहना बांधी। संतो भाई रे आई ज्ञान की आंधी। हित चित की द्वै धूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिधर ऊपरी, कुबति का भांडा फूटा। संतो भाई रे आई ज्ञान की आंधी। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चूचु बैना पानी। कूड़ कपट काया कन कसया, हर की गति जब जानी। संतो भाई रे आई ज्ञान की आंधी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। संतो भाई रे आई ज्ञान की आंधी। संतो भाई रे आई ज्ञान की आंधी। शब्द के शास्त्र वाचन के बाद अब हम शब्द में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। इस शब्द में कबीरदास जी ने झोंपड़ी और झोंपड़ी के बनने में जो चीज़ें प्रयोग होती हैं, उन चीज़ों के माध्यम से अपनी बात कही है। कबीरदास जी ने झोंपड़ी को बनाने वाली चीज़ों को प्रतीक के रूप में लिया है। इन प्रतीकों को समझने के लिए सबसे पहले हमें झोंपड़ी के बारे में समझना होगा। झोंपड़ी को बनाने के लिए कम से कम 2 थूनी यानी पिलर, कम से कम 2 पिलरों की ज़रूरत पड़ती है। इन पिलरों के ऊपर एक आड़ी मोटी लकड़ी बिछा दी जाती है, जिसे बलिंडा कहते हैं। इस बलिंडा के ऊपर ही झोंपड़ी की छत टिकी रहती है। कबीरदास जी ने छत के लिए छानी शब्द का प्रयोग किया है। छानी यानी छत, या इसे छप्पर भी बोला जाता है। इस छप्पर का काम होता है बरसात से रक्षा करना, या धूल वगैरह से, धूप वगैरह से रक्षा करना। ये छानी हुई। इस झोंपड़ी को चारों ओर से टाटी यानी दीवाल से कवर करके रखा जाता है, ताकि ओट हो सके। झोंपड़ी के अंदर क्या है इसके बारे में बाहर के लोगों को पता ना चल सके, या झोंपड़ी के अंदर जो लोग हैं वो बाहर की चीज़ों को ना देख सकें, तो इसके लिए ये टाटी लगाई जाती है। टाटी यानी दीवाल, जैसे हम पर्दा भी बोल सकते हैं। इस झोंपड़ी में कुछ प्रतीक आए हैं, जैसे टाटी प्रतीक है ब्रह्म का। जैसे इस झोंपड़ी को चारों ओर से टाटी कवर किए हुए है। टाटी यानी पर्दा या दीवार। वैसे ही मनुष्य भी अपने चारों ओर तरह तरह के भ्रम पाले बैठा है, यह मेरा घर, यह मेरा परिवार, इत्यादि इत्यादि। इस टाटी को झोंपड़ी से बांधने का काम कौन करती है? रस्सी। ऐसे ही मनुष्य को संसार से बांधने का काम या संसार से जोड़े रखने का काम कौन करती है? माया।
तो अगला प्रतीक है रस्सी का बंधन, और ये रस्सी का बंधन किसको इंगित करता है? माया को। फिर आता है थूनी। अब थूनी ही झोंपड़ी को खड़ा रखती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन खड़ा है स्वार्थ के ऊपर। मनुष्य हर काम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। जिस चीज़ में मनुष्य का स्वार्थ नहीं होता वो चीज़ मनुष्य नहीं करता। इसके बाद प्रतीक है बलिंडा। बलिंडा यानी मोह। हमारा पूरा जीवन मोह पर ही आधारित है। परिवार से मोह है, किसी का धन दौलत से मोह है, और मोह के चक्कर में ही हम सारे काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। इसके बाद प्रतीक है छानी। छानी यानी छत या छप्पर। और मनुष्य में छानी यानी छत या छप्पर का काम कौन करती है? तृष्णा। तृष्णा या वासनाएं या इच्छाएं या सपने। मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं या सपने छत का काम करती हैं। अगला प्रतीक है भांडा। भांडा यानी बर्तन। मान लीजिए इस झोंपड़ी के अंदर कुछ बर्तन रखे हुए हैं। वैसे ही मनुष्य की बुद्धि में कुछ को विचार पनपते हैं, या मनुष्य की खोपड़ी में कुछ बुरे विचार भरे होते हैं, कुछ बुरी बुद्धि भरी होती है। यहाँ भांडा फूटा एक मुहावरे के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। जब ये मुहावरे के रूप में प्रयोग होगा तब इसका अर्थ हो जाएगा पता चलना या भेद खुल जाना। कुछ अन्य प्रतीक भी हैं पद में, जैसे आंधी। आंधी प्रतीक है ज्ञान का। ज्ञान आंधी की तरह ही होता है। एक और प्रतीक है तम। तम यानी अंधकार। अंधकार प्रतीक है अज्ञान का। एक और प्रतीक है भान। भान यानी सूर्य। सूर्य प्रतीक है ज्ञान का। कुछ कठिन शब्द हैं जैसे जोग, जुक्ति। जोग यानी योग, जुक्ति यानी युक्ति। निर्चु। निर्चु यानी बिल्कुल भी या निश्चिंत। चुबे। चुबे यानी टपकना, जैसे छत से पानी गिरता है ना, वो बूंद बूंद करके टपकता है वो। पानी। पानी यानी पानी। बूठा। बूठा यानी बरसना। इस तरह ये हमारे प्रतीक और कठिन शब्द हुए जिनकी हमें व्याख्या में आवश्यकता पड़ेगी। शब्दार्थ और प्रतीकों के बाद अब हम संदर्भ को पढ़ते हैं। संदर्भ में यह बताया जाता है कि यह जो पद है वह किस पुस्तक के कौन से पाठ से आया है और इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज के पाठ साखियाँ एवं शब्द से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसके बाद देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में यह बताया जाता है कि यह जो पद है उसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, किसके माध्यम से कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, वो क्या सीख देना चाहते हैं। तो देखते हैं। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के आचरण में बदलाव लाने वाला होता है, जिसके प्राप्त होने के बाद से ही मनुष्य के जीवन के द्वंद्व का नाश होकर प्रेम की वर्षा होने लगती है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, आचरण में बदलाव, द्वंद्व का नाश और प्रेम की वर्षा। तो देखिए पद की पहली पंक्ति में आया है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संत भाइयों, ज्ञान की
आंधी आई हुई है। तो ये ज्ञान, ये अपना आध्यात्मिक ज्ञान ही है। अब इस ज्ञान की आंधी से क्या होता है, कई तरह के बदलाव आते हैं मनुष्य के जीवन में, जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। कौन कौन से बदलाव, उसका मोह नष्ट हो जाता है, उसकी कुबुद्धि नष्ट हो जाती है, उसकी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। जब ये मोह, कुबुद्धि और चिंताएं नष्ट हो जाएंगी तो मनुष्य द्वंद्व से भी मुक्त हो जाएगा। किस चीज़ का द्वंद्व? तेरा मेरा, सुख दुख, इन द्वंद्व से भी मनुष्य मुक्त हो जाएगा और उसके जीवन में प्रेम की वर्षा होने लगेगी। देखो एक लाइन आई है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। जब मनुष्य के जीवन में सच्चा ज्ञान आएगा तो मनुष्य के आचरण में बदलाव आएगा और मनुष्य के जीवन से द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य के जीवन में प्रेम की वर्षा होने लगेगी। यह आपका हुआ प्रसंग। आइए अब पंक्तियों का अर्थ करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं अपने साथी संतों से, हे भाइयों, ज्ञान की आंधी आई है, यानी आंधी के समान भीतर से ज्ञान आया है। आंधी तो बाहर से आती है लेकिन ज्ञान भीतर से आता है। लेकिन जिस तीव्रता से आंधी आती है उसी तीव्रता से ज्ञान आता है। जितनी असरदार आंधी आती है उतना ही असरदार ज्ञान आता है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। जैसे आंधी ने झोंपड़ी की टाटी को उड़ा दिया है और रस्सी भी उस टाटी को बांध कर नहीं रख पाई है, उसी तरह इस ज्ञान की आंधी ने मनुष्य के जो भ्रम की जो टाटी होती है, मनुष्य चारों तरफ जो भ्रम पाली रखता है, उसको उड़ा दिया है और माया भी इस भ्रम को बचाए नहीं रख पा रही है, या माया भी मनुष्य को संसार से जोड़े नहीं रख पा रही है। आगे, हित चित्त की द्वै धूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जब आंधी आती है तो जो धुनियाँ होती हैं वह भी गिर जाती हैं और धुनियों के ऊपर जो बलिंडा रखा होता है वह भी टूट जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो हितचित यानी स्वार्थ की धुनियाँ गिर जाती हैं, मोह और मोहरूपी बलिंडा भी टूट जाता है, यानी मनुष्य के जीवन से स्वार्थ और मोह चला जाता है। कहीं कहीं हितचित की जगह द्विचित लिखा है। द्विचित यानी संशय, अनिश्चय की स्थिति। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य का संशय चला जाता है और उसका मोह नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, तृष्णा छानी परे घर ऊपरी, कुबती का भांडा फूटा। अब झोपड़ी पर जो छानी होती है यानी जो छप्पर होती है वो भी नीचे गिर जाती है, क्योंकि जब धुनी टूट गई, बलिंडा टूट गया तो छप्पर किस पर रखी रहेगी, वो भी नीचे गिर जाएगी। और जब छप्पर नीचे गिरेगी तो झोपड़ी में जो बर्तन रखे थे वो भी फूट जाएंगे। अब यहाँ पर छप्पर कहा गया है मनुष्य की इच्छाओं को, वासनाओं को, जो कभी भी पूरी नहीं होती। जब व्यक्ति के अंदर से स्वार्थ चला गया, हितचित, मोह चला गया, तो उसकी जो वासनाएं थीं, इच्छाएं थीं, वो भी नष्ट हो जाती हैं, वो भी गिर जाती हैं। और जब इच्छाएं गिर जाएंगी तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जिस बुद्धि का सहारा लेता है, कभी गलत रास्ते भी अपनाता है, उसके दिमाग में बुरे विचार भी आते हैं, तो फिर बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं नष्ट हो गई तो बुरे विचार भी नष्ट हो गए। जैसे तृष्णा छानी, छप्पर जो गिर गया तो भांडा, बर्तन फूट गए, उसी तरह तृष्णा यानी इच्छाओं की या वासनाओं की छत जब गिर जाती है तो मनुष्य के मस्तिष्क की जो कुबुद्धि होती है, बुरे विचारों की बुद्धि होती है, वो भी नष्ट हो जाती है, वो भी फूट जाती है। कहीं कहीं पर भांडा फूटा एक मुहावरे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो जब इसे मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाए तो हम कह सकते हैं
कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, सारी तृष्णा या वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, और इन वासनाओं के पीछे भटकाने वाली कुबुद्धि, बुरी बुद्धि का भांडा फूट जाता है। यानी उसका भेद हमें पता चल जाता है कि यह दुर्बुद्धि है, बुरी बुद्धि है, जो हमें इच्छाओं के पीछे दौड़ाती है। आगे देखते हैं। जोग जुगति करी संतो मांधी, निर्चु चुबे न पानी। जब आंधी आई तो धूनी गिर गई, मोहबलिंडा टूट गया, छप्पर गिर गया, तो यानी पूरी झोंपड़ी गिर गई, तो लोग झोंपड़ी को नए सिरे से तैयार करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान आता है तो संत पुरुष क्या करते हैं, अपना जीवन जोग और युक्ति से जीते हैं, और उनके जीवन में फिर कभी भी निर्चु चुबे न पानी, यानी उनके जीवन में फिर कभी भी चिंता या दुख की बूंदें नहीं टपकती। जब हम दोबारा से झोंपड़ी तैयार करेंगे तो उसका छत अच्छा मजबूत बनाएंगे ना, ताकि उसमें पानी ना टपके। ऐसे जब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमारा जीवन फिर हम अच्छी तरीके से जिएंगे, ताकि उसमें दुख और चिंताएं ना आए, क्योंकि दुख और चिंताएं वासनाओं के पूरे ना होने से ही आती हैं। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य को हरि की गति यानी ईश्वर के बारे में पता चल जाता है। ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। हरि की गति जब जानी, हरि की गति जब जानी यानी ईश्वर के बारे में जान लेना। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य को ईश्वर के बारे में पता चल जाता है, और जब ईश्वर के बारे में पता चल जाता है तो मनुष्य के अंदर जो कपट का कूड़ा था, ये कूड़ कपट, काया यानी शरीर, मनुष्य के शरीर के अंदर या मनुष्य के मन में जो कपट का कूड़ा था वो निकल जाता है। जैसे जब आंधी आती है तो अपने साथ कूड़े को उड़ाकर ले जाती है, वैसे ही जब ज्ञान आता है और ज्ञान आने से मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो मनुष्य के अंदर से कपट चला जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीना। आंधी के बाद बरसात होती है, जल बूठा यानी बरसात होना। आंधी के बाद क्या होती है, बरसात होती है, और उस बरसात से लोग भीग जाते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है, जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसे मनुष्यों के जीवन में आनंद की बरसात होती है, प्रभु की कृपा की बरसात होती है, प्रभु के प्रेम की बरसात होती है, और वे इस बरसात का आनंद लेते हैं, प्रभु के प्रेम का आनंद लेते हैं, प्रभु की भक्ति का आनंद लेते हैं। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहती हैं कि आंधी आती है, फिर बरसात होती है, और बरसात के बाद सुबह आती है, सूर्य उगता है, सूर्य के उगने से रात का जो अंधेरा था वो चला जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उसके अंदर से कपट का कूड़ा निकल जाता है, और उसका जो अज्ञान था वो भी चला जाता है। ज्ञान के आने से मनुष्य का अज्ञान चला जाता है। ये उदित भया तम खीना, तम यानी अंधकार या अज्ञान, भान यानी सूर्य, जब सूर्य आएगा तो तम यानी अंधकार जाएगा, और जब ज्ञान आएगा, यहाँ भान ज्ञान का प्रतीक है, जब ज्ञान आएगा तो तम यानी अज्ञान चला जाएगा। इसकी हम आगे विस्तृत व्याख्या और समझते हैं। आइए अब हम व्याख्या को समझते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने प्रतीकों के माध्यम से अपने संत भाइयों को समझाया है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। टाटी, थूनी, बलिंडा, छानी आदि प्रतीकों का प्रयोग किया है। और कबीरदास जी किसको समझा रहे हैं, संत भाइयों को समझा रहे हैं। उन लोगों को समझा रहे हैं जो ध्यान लगाते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनको समझा रहे हैं कि
ज्ञान आंधी के समान होता है। जब ज्ञान आता है तो वह मनुष्य के जीवन में उथल पुथल मचा देता है, उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। देखिए, जिस प्रकार आंधी तीव्रता से आती है, उसी प्रकार सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान भी आंधी के ही समान आ गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह तेज आंधी आती है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान भी बड़ी तेजी के साथ आता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हवा और एक होती है आंधी। जब हवा चलती है तो व्यक्ति पर या झोंपड़ी पर या किसी अन्य चीज़ पर उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता, लेकिन जब आंधी चलती है तो झोंपड़ी को उड़ाकर ले जाती है। ऐसे ही दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक भीतरी ज्ञान और एक बाहरी ज्ञान। आप किताबें पढ़ लो, कहीं प्रवचन सुन लो, तो उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन वह ज्ञान बाहरी ज्ञान होगा। वह ज्ञान आपके जीवन में उतना बदलाव नहीं लाएगा। एक और दूसरा ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान, जो अपने भीतर से आता है, जो ध्यान लगाने से आता है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, ये सारे महापुरुष ध्यान लगाते थे और इनको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको भी हमने ईश्वर कहा। तो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो व्यक्ति को ईश्वर बना देता है। आगे देखते हैं, आंधी जिस प्रकार एक झोंपड़ी की दीवारों या टाटी को उड़ाकर दूर हटा देती है और रस्सी भी इनको बांधे नहीं रख पाती, ठीक उसी प्रकार इस ज्ञान की आंधी ने भ्रम की दीवारों को गिरा दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब आंधी आती है तो झोंपड़ी की दीवारें उड़ जाती हैं। वैसे ही जब भीतर से सच्चा ज्ञान आता है, आध्यात्मिक ज्ञान आता है, या तत्व ज्ञान भी बोल सकते हैं, तत्व ज्ञान आता है, तो मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, मनुष्य का भ्रम गिर जाता है। जैसे अभी हम भ्रम पाले बैठे हैं, यह मेरा घर है, यह मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन जब सच्चा ज्ञान आएगा तो यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा भ्रम दूर हो जाएगा। तब सभी लोग हमारे होंगे और हम सबके होंगे। आगे देखते हैं, माया के बंधन भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। जैसे टाटी बंधी रहती है रस्सी से, झोंपड़ी से, वैसे हमारा जीवन संसार से बंधा रहता है। हमारे जीवन को संसार से बांधे रखने का काम या संसार में उलझाए या फंसाए रखने का काम कौन करता है? माया करती है। कोई सामान्य मनुष्य माया से मुक्त नहीं है, सभी माया के ही अंडर हैं, माया के ही वशीभूत हैं। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान आने के बाद व्यक्ति इस माया से मुक्त हो जाता है, माया उस पर कोई असर नहीं डाल पाती। अभी माया क्या असर डाल रही है? अभी माया असर डाल रही है, यह तेरा है, यह मेरा है। लेकिन जब सच्चा ज्ञान आएगा, माया असर नहीं डाल पाएगी। हमें समझ में आ जाएगा कोई किसी का नहीं है, हम सबके हैं और सब हमारे हैं, पूरा संसार एक है, मेरा तेरा जैसी कोई चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार आंधी अपनी तीव्रता से झोंपड़ी को खड़ा रखने वाले खम्भों को गिरा देती है और छप्पर को सहारा देने वाली बल्ली को भी तोड़ देती है, उसी प्रकार जीवन जिस हित, चित, स्वार्थ या सिर्फ अपने ही हित की बातों पर ध्यान लगाने की मनोवृत्ति पर खड़ा था और मोह यानी किसी के प्रति लगाव पर चल रहा था, वह समस्त विकार ज्ञान की प्राप्ति के बाद नष्ट हो गए हैं।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार आंधी उस धूनी को गिरा देती है और धूनी के ऊपर जो बलिंडा रखा था उस बलिंदे को तोड़ देती है, उसी प्रकार जब मनुष्य के भीतर से सच्चा ज्ञान आता है तो मनुष्य का स्वार्थ भी उस धूनी के समान टूट जाता है। अभी हमारा जीवन स्वार्थ पर ही खड़ा है। जहाँ हमारा स्वार्थ है हम वो काम कर रहे हैं, जिधर हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं है हम वहाँ से दूर हट जाते हैं। और हमारा जीवन किस पर? मोह पर चल रहा है। मोह किसी के प्रति लगाव। जिन लोगों के प्रति हमारा लगाव होता है हम उनके लिए काम करते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य का स्वार्थ नष्ट हो जाता है और मनुष्य का मोह भी नष्ट हो जाता है। जैसे जो ध्यानी पुरुष होते हैं, ध्यान लगाने के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वे अपने परिवार को भी छोड़ देते हैं, गांव-गांव जाकर घूमते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, उनको समझाते हैं। अर्थात वह स्वार्थ के काम नहीं करते, वह परमार्थ के काम करते हैं। वह अपने लिए काम नहीं करते, वह सबके लिए काम करते हैं। वह अपने परिवार के लिए काम नहीं करते, वह दूसरों के लिए काम करते हैं। अर्थात ज्ञान की आंधी के बाद व्यक्ति के मन में मेरे तेरे की भावना नहीं रह जाती है। कहीं कहीं पर हितचित की जगह द्विचित शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर द्विचित आए तो हम स्वार्थ की जगह हम संशय या अनिश्चय या द्वंद्व का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जिस प्रकार बिना सहारे के झोंपड़ी पर पड़ा छप्पर गिर जाता है, उसी प्रकार जीवन जिन वासनाओं से घिरा रहता था वह वासनाएं भी मोह के गिरने से नष्ट हो जाती। जब धूनी गिर गई, बलिंडा गिर गया तो छप्पर भी गिर जाएगा, क्योंकि छप्पर को खड़ा रखने के लिए, सहारा देने के लिए कोई बचा ही नहीं। जब व्यक्ति का स्वार्थ चला गया, व्यक्ति का मोह चला गया, तो व्यक्ति की वासना या इच्छाएं भी चली। अगर ऐसा व्यक्ति कर्म भी करता है तो वह अपनी इच्छाओं के कारण कर्म नहीं करता, बल्कि वह लोगों पर दया के कारण कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति यह चाहता है कि जैसा ज्ञान के बाद मुझे आनंद प्राप्त हुआ, जैसा मेरा जीवन सुधरा, वैसे ही दूसरे लोगों का जीवन सुधरे। जब छप्पर गिर जाती है तो उस झोंपड़ी के अंदर रखे जो बर्तन थे वह भी फूट जाते हैं। जैसे मनुष्य की वासना या इच्छाएं गिर जाती हैं तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य गलत रास्ते भी अपनाता है, बुरे तरीके से भी अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, बुरे विचार भी मन में लाता है, तो वो बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं इच्छाओं के या वासनाओं के नष्ट होने से। देखिए, जब छप्पर गिरता है तो झोंपड़ी में रखे बर्तन आदि भी फूट जाते हैं। उसी प्रकार वासनाओं के गिरने से मस्तिष्क में भरे कुविचार नष्ट हो गए हैं। अब कहीं कहीं पर इस भांडा फूटा मुहावरे के रूप में भी प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं पर बर्तन के फूटने के रूप में भी प्रयोग हुआ है। जब यह मुहावरे के रूप में प्रयोग हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वासनाओं के पीछे भटकाने वाली कुबुद्धि या बुरे विचारों का भेद खुल गया है। और जब यह भांडे के यानी बर्तन फूटने के रूप में प्रयोग हो तो हम लिख सकते हैं, वासनाओं के गिरने के बाद मस्तिष्क में भरे कुविचार नष्ट हो गए हैं। आगे देखते हैं। जिस प्रकार झोंपड़ी के गिरने के बाद उसे नए सिरे से तैयार करके अच्छी तरह बांधा जाता है,
ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना टपके। ठीक उसी प्रकार संत पुरुष भी ज्ञान प्राप्ति के बाद योग व अन्य युक्तियों, सजगता, सावधानी से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। देखिए, जब थूनी गिर गई, बलिंडा गिर गया, छप्पर गिर गया, यानी पूरी झोंपड़ी नष्ट हो गई, तो लोग उसे नए सिरे से तैयार करते हैं, मजबूती से तैयार करते हैं, उसे अच्छे तरीके से बांधते हैं। उसकी जो छत या छप्पर होती है वो भी अच्छी तरीके से बांधते हैं, ताकि जब बरसात हो तो उसमें बिल्कुल भी पानी ना टपके। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी मनुष्य को जब अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है, जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर व्यक्ति अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। वह योग का सहारा लेता है और वह अपना जीवन अन्य युक्तियों जैसे सजगता या सावधानी से सजग होकर, जागरूक होकर अपना जीवन जीता है। नई शुरुआत जैसे भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब वह राजा के बेटे थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने साधुओं जैसा वेश धारण कर लिया। वह लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। इसी तरह जब भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनका जीवन ही बदल गया, उनके जीवन की नई शुरुआत हो गई। भगवान बुद्ध योग का सहारा लेते थे, भगवान महावीर भी योग का सहारा लेते थे, अन्य युक्तियों का सहारा लेते थे। जैसे भगवान महावीर जब चलते थे तो बड़ी सावधानी और सजगता से चलते थे कि कहीं चिंटी ना मर जाए। पानी भी बड़ी सावधानी से पीते थे, कहीं हिंसा ना हो जाए। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों के आचरण में इस तरह बदलाव आ जाता है। तो जिस तरीके से झोंपड़ी गिरती है उसे नए सिरे से बनाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। जिस तरह झोंपड़ी गिरती है उसका छप्पर द्वारा तैयार किया जाता है ताकि उसमें पानी बिल्कुल भी ना गिरे। उसी तरह जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और उसके जीवन की नई शुरुआत होती है, तो उसके जीवन में दुख और चिंता रूपी पानी नहीं गिरता। देखिए, जब व्यक्ति की वासनाएं ही गिर गईं, इच्छाएं ही गिर गईं, तो दुख भी चला गया, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा को पूरा करना है, फिर तीसरी इच्छा को पूरा करना है। इसी चिंता में व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। जब व्यक्ति की इच्छाएं ही चली गईं, यहाँ इच्छा या वासनाओं को हमने छप्पर कहा है, हमने यानी कबीरदास जी ने उनको छप्पर कहा है। जब झोंपड़ी का छप्पर अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो पानी नहीं टपकेगा। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसकी इच्छाएं ही चली गईं, यानी उसका छप्पर ही नष्ट हो गया, इच्छाएं ही नष्ट हो गई, तो उसके जीवन में दुख और चिंता भी नष्ट हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसे निश्चिंत साधु को, ऐसे निश्चिंत संत को देखकर बड़ी जलन रखते हैं कि हम इतने बड़े राजा, इतने महंगे आभूषण कपड़े पहने हैं और ये फकीर आदमी हमसे ज़्यादा सुखी निश्चिंत बैठा है, पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, और हमारे जीवन में आराम ही नहीं है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार आंधी सारे कूड़े को उड़ाकर सफाई कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने के बाद मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार या ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है और उसके हृदय से भी कपट का कूड़ा निकल जाता है, अर्थात वह बनावटी जीवन छोड़ देता है और सहज जीवन जीने लगता है। देखिए,
जब आंधी आती है तो सारे कूड़े को उड़ाकर ले जाती है। ऐसे ही जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति के अंदर जो कूड़ा होता है, किसका कूड़ा? कपट का कूड़ा, वो भी नष्ट हो जाता है। अब आदमी कपट क्यों करता है? कपट इसलिए करता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जब व्यक्ति की इच्छाएं नष्ट हो गई तो उसका कपट भी नष्ट हो जाएगा। और आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। सामने वाले से हमको कोई काम है तो हम बाहर से तो उससे बड़ा ये प्रेम से बात करेंगे, लेकिन भीतर से उसको कोसेंगे, गालियाँ देंगे। तो यानी हम बनावटी जीवन जिएंगे। क्यों जिएंगे बनावटी जीवन? क्योंकि हमें अपनी इच्छाएं पूरी करना है, इसलिए हम कपट का जीवन जिएंगे। जब व्यक्ति की इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो उसका जो कपट का कूड़ा है, बनावटीपन का कूड़ा है, वो भी निकल जाएगा। आगे देखते हैं। जिस प्रकार आंधी के बाद बरसात होती है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद हरि के भक्तों के जीवन में प्रेम व आनंद की बरसात होती है और वह भी कण कण के प्रति प्रेम से भरे रहते हैं। जब आंधी आती है तो वो अपने साथ बरसात भी लाती है। ऐसे ही जब ज्ञान आता है तो वह अपने साथ आनंद और प्रेम भी लेकर आता है। ज्ञानी पुरुष हमेशा आनंदित रहते हैं, प्रेम से भरे हुए रहते हैं, और उनका प्रेम सभी के लिए होता है, सभी मनुष्यों के लिए होता है, जीव जंतुओं के लिए होता है। भगवान महावीर का प्रेम तो छोटे छोटे जीवों के लिए था जो दिखते भी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्मा। उनका प्रेम छोटे छोटे ना दिखने वाले जीवों के लिए तक था। यानी कि बरसात के बाद मनुष्य खुद आनंदित होता है, खुद प्रेम से भरा रहता है और दूसरों को भी प्रेम देता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नहीं रहता है, उसी प्रकार भीतर ज्ञान के उदय होने से अज्ञान यानी राग द्वेष द्वंद्व वासना स्वार्थ सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, आंधी आई, बरसात हुई और सवेरा हुआ। सवेरा हुआ यानी सूर्य जागा तो अंधकार चला गया। जब सूर्य आता है तो अंधकार चला जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान आता है व्यक्ति के अंदर से तो उसका अज्ञान चला जाता है। अज्ञान यानी राग द्वेष द्वंद्व, मेरा तेरा, वासनाएं, इच्छाएं और स्वार्थ, ये सारे दुर्गुण व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इसकी व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम विशेषता को जानते हैं। पहली, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने आंधी के बाद बरसात होने के रूपक से ज्ञान और प्रेम का संबंध स्थापित किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान और प्रेम का संबंध होता है। जैसे आंधी और बरसात का संबंध होता है, आंधी के बाद बरसात आती है, वैसे ही ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य के जीवन में प्रेम अपने आप आ ही जाता है। दूसरा, इस पद में मुख्य रूप से सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। सांग रूपक यानी इस पद में जगह जगह प्रतीकों का प्रयोग होना। जैसे आंधी ज्ञान का प्रतीक है, धूनी स्वार्थ का प्रतीक है, छानी वासनाओं का प्रतीक है, तो इसलिए इसमें सांग रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है, जैसे जोग जुगति, जोग का जा और जुगति का जा, ये वर्ण बार बार आए। कूड़ कपट काया, कूड़ का का, कपट का काया का का, तो ये वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार है। पद की भाषा सहज सरल व साधुकड़ी है। पद आसानी से पढ़ा जा रहा है,
इसलिए पद कैसा है? सहज है, समझ में भी आ रहा है। तो पद कैसा है? सरल है। इसकी भाषा कैसी है? साधुकड़ी। साधुकड़ी यानी इस भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द हैं, या इसे हम पंचमेल खिचड़ी भी बोल सकते हैं इस भाषा को। छंद गेय पद है, यानी ये जो पद जिस छंद में है वो गेय है, यानी इसे गाया जा सकता है। अगला, पद में शांत रस है, यानी इस पद में ज्ञान, ईश्वर, वैराग, अध्यात्म आदि की बातें आई हैं। तो इन विषयों पर लिखी गई रचनाएं अधिकांशतः शांत रस में होती हैं। अगला, पद में प्रसाद गुण है, यानी कि पद आसानी से समझ में आ रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो आसानी से समझ में आना, बिना किसी विशेष मेहनत के और स्पष्ट समझ में आना, यह सब प्रसाद गुण की विशेषता हैं। पद में तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्द जैसे छानी, थूनी, बलिंडा, ये सब तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द जैसे ज्ञान, तम, खीना, मोह, माया आदि तत्सम शब्द हैं। भाई आई में पद मैत्री है, जैसे आया ना, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, तो इसमें पद मैत्री है। अगला, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यानी कबीरदास जी ने ज्ञान का अच्छी तरीके से वर्णन किया है। वो किस प्रकार आता है, क्या क्या असर डालता है, क्या क्या होता है, तो ये वर्णात्मक शैली में है प्रस्तुत पद। अगला, गतिशील दृश्य बिंब की योजना है, यानी इसको पढ़ते समय हमारे दिमाग में झोंपड़ी आ रही थी, आंधी आ रही है, वो झोंपड़ी की टाटी को उड़ाकर ले जा रही है, ऐसे दृश्य बन रहे थे। तो इस कारण इसमें दृश्य बिंब की योजना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में इस शब्द का अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।